नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक द्रव्य का मापन, मेजरमेंट ऑफ मैटर। बच्चों, हमारे आसपास जो भी आप द्रव्य देखते हैं, जैसे कोई भी ठोस देखते हैं, द्रव देखते हैं या गैस देखते हैं, तो ये जो द्रव्य हैं इनका विज्ञान में जब हम उपयोग करते हैं या इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें इनके मापन की आवश्यकता होती है। मापन की आवश्यकता इसलिए होती है, जैसे हम कोई अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, यदि उस अभिक्रिया में हम दो क्रियाकारक A और B लें तो A की क्रियाकारक की कितनी मात्रा हमने ली और उससे कितनी मात्रा क्रियाकारक B की ने क्रिया की। अर्थात अगर हमारे पास दो क्रियाकारक हैं A और B, ये मिलके कोई उत्पाद बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो A की कितनी मात्रा ने B की कितनी मात्रा से क्रिया की, ये जानने के लिए हमें इनका मापन करना पड़ेगा, इनके द्रव्यमान को हमें मापना पड़ेगा। साथ ही जैसे जिस पात्र में हम इनकी क्रिया करवा रहे हैं उस पात्र का ताप कितना है, अर्थात ये कितने ताप पर क्रिया आपस में कर रहे हैं। अगर ये गैसीय क्रियाकारक हैं तो इनका दाब कितना है। अगर इसकी बजाय हम कोई वस्तु लें, जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है, L लंबाई की वस्तु है, इसके ऊपर हम कुछ बल लगा रहे हैं, तो बल लगा रहे हैं तो इस वस्तु की लंबाई कितनी है, L। इसको मापने के लिए हमें इसकी लंबाई को मापना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम अलग अलग तरह से हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए कि कोई कार है जो कि एक निश्चित वेग v से चल रही है, तो इस कार के गति को मापने के लिए हमें उसके वेग को मापना पड़ेगा। तो ऐसी भौतिक राशियों के मापन हेतु हमें द्रव्य के मापन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि मूल भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। हमारे पास में 7 ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जिन्हें हम मूलभूत भौतिक राशियाँ कहते हैं। बाकी सभी राशियाँ इन राशियों की मदद से व्युत्पन्न की जाती हैं, अर्थात हमारे पास में ये भौतिक राशियाँ सबसे मूल और प्रमुख हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इन्हें हमें नापना ही पड़ता है, मापना ही पड़ता है। इनको हम किसी दूसरी भौतिक राशि की मदद से व्युत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे यदि आप लंबाई की बात कर रहे हैं तो किसी वस्तु की लंबाई को किसी सूत्र या किसी दूसरी भौतिक राशि की मदद से ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें उस वस्तु की लंबाई को एक टेप या फीते के माध्यम से मापना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार समय को किसी सूत्र से ज्ञात नहीं किया जा सकता, समय हमें मापना होगा। तापमान भी अगर हमें किसी वस्तु का निकालना है तो थर्मामीटर की मदद से हम उसको मापते हैं, किसी सूत्र की मदद से उसको ज्ञात नहीं करते। अर्थात मूल भौतिक राशियाँ वे होती हैं जिनको व्युत्पन्न नहीं किया जाता, ये मूल रूप से उपस्थित होती हैं। इनकी वजह से या इनकी मदद से व्युत्पन्न राशियाँ ज्ञात की जाती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ या व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ ज्ञात की जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए किसी आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो आप परिचित हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। यहाँ लंबाई जो है उसको मीटर में मापा गया है और चौड़ाई को भी मीटर में मापा गया है, यानी कि दोनों समान भौतिक राशियाँ ही हैं, केवल नाम अलग है। तो क्षेत्रफल को ज्ञात किया जाता है लंबाइयों को गुणा करके। तो क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि हुआ। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए किसी वस्तु पर लगने वाला बल आपको ज्ञात करना है, तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। और आप चाहें
तो इसमें त्वरण का मान लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणा वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, जिसे आप भौतिक विज्ञान में सीखेंगे। तो द्रव्यमान हो गुणा वेग बटा समय। तो द्रव्यमान मूलभूत भौतिक राशि है, समय मूल भौतिक राशि है। अगर आप वेग को देखेंगे तो वेग स्वयं एक व्युत्पन्न राशि है, लेकिन वेग का जो सूत्र होता है विस्थापन बटा समय, वह मूल भौतिक राशियों से ही ज्ञात किया जा रहा है। विस्थापन यहाँ पर लंबाई है और समय भी एक मूलभूत भौतिक राशि है। तो इस तरह से हम वेग ज्ञात करके यहाँ पर मान रखेंगे और इनसे इसको हल करने पर हमें बल मिलेगा। तो बल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि हुई। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियों की मदद से ज्ञात किया जाता है। तो हमें ये मूल भौतिक राशियाँ उनके नाम और उनके मात्रक या उसके प्रतीक के साथ में इनको याद रखना आवश्यक है। आइए जानते हैं ये क्या होते हैं। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और इसे प्रदर्शित किया जाता है केजी से। ठीक इसी प्रकार लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसे हम प्रदर्शित करते हैं एम से। समय का मात्रक होता है सेकंड और इसे हम प्रदर्शित करेंगे एस द्वारा। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसे हम प्रदर्शित करेंगे ए से। ताप का मात्रक हम यहाँ पर लेते हैं केल्विन। बच्चों आपने तापमान या तो फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस में भी सुना होगा, लेकिन वो मात्रक एसआई मात्रक नहीं है या स्टैंडर्ड मात्रक नहीं है। मानक जो मात्रक हम काम में लेते हैं ताप के लिए वो लेते हैं केल्विन, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है के। हालांकि डिग्री सेंटीग्रेड को और फ़ारेनहाइट को दोनों को ही केल्विन में बहुत आसानी से बदला जा सकता है। पदार्थ की मात्रा को व्यक्त किया जाता है मात्रक मोल के द्वारा और इसका प्रतीक होता है MOL। प्रदीपन तीव्रता को नापा जाता है कैंडेला में, जिसका कि प्रतीक चिन्ह होता है CD। तो इस प्रकार हमारे पास ये 7 भौतिक राशियां हैं जिनके की मात्रक और उनके प्रतीक चिन्ह हमने यहाँ पर देखे। बच्चों इसके आगे हम जानेंगे कि मात्रक पद्धतियां क्या होती हैं। मात्रक पद्धतियां क्या होती हैं? जैसे विश्व के अलग अलग भागों में एक ही वस्तु को, एक ही पदार्थ को मापने के लिए अलग अलग प्रकार के मापांक या अलग अलग प्रकार के नाप काम में लिए जाते हैं या अलग मात्रक काम में लिए जाते हैं। जैसे अगर हमारे यहाँ किसी चीज़ की लंबाई को मान लीजिए कि मीटर में मापा जाता हो, तो हो सकता है कि किसी अन्य जगह पर किसी वस्तु की लंबाई को मापने के लिए फीट का प्रयोग किया जाता हो। कहीं पर यार्ड, जिसे हम सामान्य भाषा में गज भी कहते हैं, का उपयोग भी किसी जगह पर हो सकता है किया जाता हो। तो अगर कोई वस्तु को यार्ड में मापा जा रहा है और कहीं पर फीट में मापा जा रहा है और कहीं पर मीटर में मापा जा रहा है, तो इस तरह की अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की पद्धतियाँ प्रचलन में होती हैं, जिन्हें हम मात्रक पद्धतियाँ कहते हैं। तो मात्रक पद्धतियों में पहली पद्धति है CGS पद्धति। CGS पद्धति में यहाँ पर C जो है वो सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है, अर्थात ये 3 यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहला इसमें जो है वो लंबाई का मात्रक है, दूसरा जो है द्रव्यमान का मात्रक है और तीसरा जो है इसमें वो समय का मात्रक है। CGS पद्धति में सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक होता है, अर्थात लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक इसी प्रकार अगली पद्धति जो हमारे पास है वह है FPS, जहाँ पर F होता है फीट, पाउंड और सेकंड, अर्थात लंबाई को
इस पद्धति में फीट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है और समय को सेकंड में ही मापा जाता है। तीसरी जो पद्धति हमारे पास वह है MKS पद्धति। MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में, M फॉर मीटर और K फॉर यहाँ पर किलोग्राम है, अर्थात द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। इन अलग अलग पद्धतियों के प्रचलन में होने के कारण कई बार वैज्ञानिकों को विभिन्न चीज़ों को मापने में असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। इस वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि क्यों ना एक ऐसी पद्धति को विकसित किया जाए जो पूरे विश्व में समान रूप से मान्य हो, अर्थात अलग अलग स्थानों के हिसाब से उसका परिवर्तन नहीं हो और एक ही प्रकार के मात्रक पूरे विश्व में काम में लिए जाएं, जिससे वैज्ञानिक गणनाओं में आसानी रहे, उनके अध्ययन में भी आसानी रहे। तो इसके लिए SI सिस्टम का विकास किया गया, जिसे कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। ये पद्धति MKS का ही अडॉप्टेड रूप है। MKS पद्धति को ही अडॉप्ट करके इस पद्धति को विकसित किया गया है, यानी कि इसके अंदर मीटर लंबाई का मात्रक होगा, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होगा और सेकंड समय का मात्रक होगा। लेकिन इस पद्धति में साथ में हम पदार्थ की मात्रा मापने के लिए मोल, धारा मापने के लिए एम्पियर और प्रदीपन तीव्रता और ताप मापने के कैंडेला और ताप मापने के लिए केल्विन का उपयोग करेंगे। तो ये जो पद्धति है ये SI सिस्टम कहलाता है। तो बच्चों, इसमें हमने ये सीखा कि कैसे द्रव्य के मापन के लिए हमें मूल भौतिक राशियों की और उनके मात्रकों की आवश्यकता होती है और कैसे अलग अलग तरह की मात्रक पद्धतियाँ प्रचलन में हैं और जिनका एक सम्मिलित रूप जो कि पूरे विश्व में समान रूप से मान्य है वो हमने SI पद्धति में बनाया है। आगे इसके बाद हम चर्चा करेंगे पदार्थ के द्रव्यमान, भार, आयतन, ताप और घनत्व के बारे में। धन्यवाद।